देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अनुराधा तंवर। पाकिस्तान के दिग्गज विकेटकीपर में शुमार हो चुके कामरान अकमल आपको याद होंगे। जी हां, वही कामरान अकमल जिन्होंने भारत में शतक भी लगाया था। लेकिन आज मैं उनकी चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करने का। उनके भाई उमर अकमल को 3 साल के लिए बैन किया गया है क्योंकि उमर अकमल ने PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग में उनके साथ कुछ संदिग्ध बुकियों ने संपर्क करने की कोशिश की थी और इस बात की जानकारी उमर अकमल ने एंटी करप्शन यूनिट को नहीं दी थी, जिसके बाद उन्हें 3 साल के लिए बैन किया गया। अब इसी मुद्दे पर कामरान अकमल ने बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई बार उनके बचाव में उतरे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उमर अकमल से गलती हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें हैंडल किया गया वो बिल्कुल सही नहीं था। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों ने कई बार गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही अलग तरीके से संभाला था। उन्होंने इंजमाम उल हक का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इंजमाम उल हक की कप्तानी में शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ये ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी की बात नहीं सुनते थे, लेकिन इंजमाम उल हक को पता था कि किस तरह से इन खिलाड़ियों को हैंडल करना है, किस तरह से इनसे प्रदर्शन कराना है, और कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बनाने में इंजमाम उल हक का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अगर बात उमर अकमल की जाए तो उमर अकमल के साथ बोर्ड में मैनेजमेंट जो है उन्होंने ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया। खासकर उन्होंने सबसे जो ज़्यादा आपत्ति जताई है वो पाकिस्तान के जो पूर्व कोच थे मिकी ऑर्थर, उनको लेकर जताई। उन्होंने कहा कि मिकी ऑर्थर का बहुत ज़्यादा दबदबा था टीम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। तानाशाही की तरह तानाशाही चलाते थे वो, और उनकी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, और उन्होंने कई खिलाड़ियों का करियर जो है वो ख़राब भी किया है। उन्होंने अपने बारे में भी बात की और साथ ही साथ अपने भाई के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि जो डोमेस्टिक में अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे रन्स करते हैं, उन्हें मौका मिलता है। आपको बता दें, कामरान अकमल ने भारत के साथ भी कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा कि भारत में जबकि ऐसा नहीं है, स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत में जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता है उसको आगे चांस मिलता है, ना कि IPL में जो परफॉर्म करता है उस बेस पे खिलाड़ियों को मौका मिलता है। अगर ऐसा होता तो आज भारत की जो टीम है उसमें ज़्यादातर वो खिलाड़ी होते हैं जो IPL में बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कामरान अकमल ने जो अपने बारे में कहा, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो मेरे साथ बहुत सही नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, मुझे मौके नहीं मिले। मेरी जो एवरेज है वो 60 की है, लेकिन उसके बाद भी मैं टीम में शामिल नहीं हूँ। ये बात मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कमबैक करने का चांस क्यों नहीं दिया गया। तो कई सारे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। और एक और ख़ास चीज़ के बारे में मैं जिक्र करूँगी जो कामरान अकमल ने अपने इंटरव्यू के दौरान कही थी। उन्होंने कहा कि बाबर आजम और विराट कोहली को लेकर जो लोग कंपैरिजन करते हैं इन दोनों ही बल्लेबाजों में, वो कंपैरिजन बिल्कुल निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है और वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विराट कोहली एक बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, वो एक ग्रेट प्लेयर हैं। लेकिन अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम अभी बहुत पीछे हैं, उनका करियर भी इतना नहीं है। विराट कोहली 70 शतक लगा चुके हैं, बाबर आजम उनके आसपास भी नहीं है। तो विराट और बाबर आजम का कंपैरिजन करना बिल्कुल ही बेतुकी बात है। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.